आप पूरी कहानी सुनिए। राजा और प्रजा की। एक बार किसी प्रदेश के एक न्यायप्रिय राजा को ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि उसकी प्रजा कितनी जागरूक और संवेदनशील है। राजा ने इसके लिए तुरंत अपनी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और सभी वरिष्ठ मंत्रियों से उनके सुझाव मांगे। सभी ने अपने अपने तरह से सुझाव दिए। उनमें एक सुझाव राजा को ठीक लगा। सुझाव के मुताबिक राजा ने अपने प्रदेश में ऐसी जगह एक पुल का निर्माण करा डाला जहां लोगों को उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। राजा ने ये सोचकर पुल के एक तरफ एक पेटी भी रखवा दी ताकि लोग अपने विचार या विरोध लिखकर इसमें डाल सके। उद्घाटन के बाद लोगों ने पुल के ऊपर से आना जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने कौतूहलवश लोगों के विचार जानने के लिए पेटी खोली, लेकिन वो हैरान था, उसमें एक भी मत पर्ची नहीं थी। उसके बाद राजा ने फिर कुछ सोचकर पुल पार करने वालों के ऊपर टैक्स लगा दिया। उसे उम्मीद थी कि आर्थिक बोझ के बाद अब जरूर उसकी प्रजा इसका विरोध करेगी। राजा एक बार फिर चकित रह गया, क्योंकि इस बार भी मतपेटी में किसी भी व्यक्ति का कोई मत नहीं था। राजा अपनी प्रजा की इस उदासीनता और संवेदनहीनता के कारण जबरदस्त निराश हो गया। अंत में राजा ने थक हारकर फिर एक बेहद कठोर नियम बनाया कि अब से उस पुल को पार करने वाले व्यक्ति को टैक्स भी देना होगा और उसके साथ साथ 5 जूते भी खाने होंगे। राजा को उम्मीद थी कि इस बार तो प्रजा जरूर आवाज उठाएगी और उसके फैसले का विरोध करेगी। कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब राजा ने मत पेटी खुलवाई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार पेटी में सिर्फ एक ही पर्ची थी, जिसमें किसी नागरिक ने अपने विचार लिखे थे। राजा ने कौतूहलवश उस पत्र को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, आदरणीय महाराज, आपके द्वारा बनाए गए जनप्रिय नियम के मुताबिक हम नियमित रूप से पुल का टैक्स दे रहे हैं और साथ ही जूते भी खा रहे हैं। लेकिन महाराज, मैं इस गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पुल पर लोगों को जूते मारने वाले कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 2 ही है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है। परिणामस्वरूप हमें प्रतिदिन अपने काम पर जाने के लिए देर हो जाती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द जूता मारने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि हम जूते खाकर निश्चित समय पर अपने काम पर पहुंच सके। इसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। राजा समझ गया कि इस प्रजा में कोई सुधार नहीं हो सकता जिसे अच्छे बुरे का बोध समक्ष ज्ञान ही नहीं है। हम कछु भी करें जनता को लगेगा हमारे राजा सही कर रहे, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। राजा, अगर हम इनको अच्छी शिक्षा देंगे तो हम राजा नहीं रहेंगे। आप जागरूक बनिए। आपको हमारी कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें।